Good morning, 12th class. Today we will start a new chapter that is index number. इंडेक्स नंबर क्या होता है बेटे? इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, एक सांख्यिकी माप है जो होने वाले चेंजेस को वेरिएबल में टाइम के अकॉर्डिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग और जोग्राफिकल लोकेशन के आधार पर हमें इंफॉर्मेशन देता है। वो क्या होता है बेटे? हमारा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर टू डिजाइन टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल। वेरिएबल में चेंजेस आते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स के अंदर विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, जोग्राफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। दिस इज नोन एज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बेसिकली बेटे हम लोग होलसेल प्राइस के लिए क्रिएट करेंगे, उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। कंज्यूमर के लिए क्रिएट करते हैं तो हम उसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखो बेटे यहाँ पर इंडेक्स नंबर में हम लोग क्या करते हैं बेटे, टाइम के अकॉर्डिंग जो भी कीमतों के अंदर परिवर्तन आता है उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। उसी को क्या कहते हैं बच्चों? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट है बच्चों मेजर ऑफ रिलेटिव चेंजेस। जो बेटा इंडेक्स नंबर है ये हमारे रिलेटिव चेंजेस को क्या करता है? मेजर करता है। जैसे मान लो बेटा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2019 के अंदर किसी वस्तु की कीमत है 100 रुपीज़ और 2021 में इसके प्राइस बढ़कर कितने हो गए बच्चों? 200 रुपीज़। तो बेटा ये 2021 को रिलेटिव किससे कर रहा है? 2019 से। तो कितना परसेंट चेंज आया बच्चों? बेसिकली 100%। यानी कि बेसिकली इंडेक्स नंबर रिलेटिव चेंज और परसेंटेज चेंज के बारे में हमें बताता है। सेकेंड है बेटी हमारा यहाँ पर क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। यहाँ पर इंडेक्स नंबर कोई क्वालिटेटिव मेजरमेंट नहीं है, इट्स अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। जैसे हम कहते हैं द प्राइसेस आर राइसेस बाय 10%। तो 10% क्या है बच्चों? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। देखो बेटे स्टैटिस्टिक बेसिकली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पर बेस्ड है और जो हमारा इंडेक्स नंबर है ये हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एवरेजेस। एवरेज का मतलब क्या है? अगर हम कहते हैं द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या प्राइसेस आर इंक्रीजेस बाय 20%, इट डज नॉट मीन the price of a one commodity या two commodity. It depends on all type of goods and services that are using for constructing the index number. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चों तो हम बात कर रहे हैं एवरेज की। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एवरेज के बारे में। तो ये क्या है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इंडेक्स नंबर। अब हम बात करते हैं, देखो बेटे इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने में क्या क्या परेशानियां हमें आती हैं उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द डिफिकल्टीज व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। फर्स्ट है बच्चों हमारा यहाँ पर पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। देखो बेटे अगर हम बात करते हैं कि इंडेक्स नंबर हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमारा उसका पर्पस क्या है? क्या हम लोग होलसेल प्राइस के लिए कर रहे हैं तो हम लोग कौन सा क्रिएट करेंगे बच्चों? होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर के कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए कर रहे हैं तो हम लोग कौन सा करेंगे बच्चों? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बेसिकली काफ़ी हद तक जो बेसिकली हमारा इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्ट करना है वो उसके पर्पस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा इंडेक्स नंबर को बनाने का, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का उद्देश्य क्या है। तो बेटे इसके लिए हमें हमारे दिमाग के अंदर बेसिकली एक पर्पस होना चाहिए कि वाई वी आर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर। फर्स्ट। सेकेंड है बेटे हमारा सिलेक्शन ऑफ अ बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है बेटे? जैसे मैंने यहाँ पर लिया बच्चों 2019 को क्या बन गया? बेस ईयर। और 2021 क्या बन गया बच्चों? यहाँ पर करंट ईयर। तो बेटे हमें क्या करना है? बेस ईयर का सिलेक्शन करना भी अपने आप में काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि बेस ईयर कांस्टेंट ईयर होना चाहिए, रेफरेंस ईयर होना चाहिए जिसके आधार पर हम लोग आने वाले ईयर्स की बेसिकली प्राइसेस को क्या कर सकें? आपस में कंपेयर कर सकें, उनकी आपस में तुलना कर सकें। ठीक है बच्चों। तो बेस ईयर के अंदर बेटे प्राइसेस में इतना तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आए और ना ही बहुत कम फ्लक्चुएशंस आना चाहिए। वो एक कांस्टेंट ईयर होना चाहिए जिसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वी ऑल नो दैट देयर आर सो मेनी कमोडिटीज एंड सो मेनी गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल। लेकिन बेटे हमें बेसिकली ये चेक करना है कि हम लोग कितनी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करेंगे। इट इज़ नॉट डिजायरेबल एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन वी हैव टू सिलेक्ट विच टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी इंक्लूडेड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट है बच्चों हमारा यहाँ पर
सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ वेटिंग। देखो बेटे बेसिकली इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के दो मेथड है, तो सिंपल मेथड है बच्चों और दूसरा है बेटे हमारा वेटिंग मेथड। देयर आर सो मेनी वेटिंग मेथड सच एज लास्प्रे, पास्चर, फिशर। तो बेटे बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो लास्प्रे, पास्चर, फिशर है, हम इनमें से किस मेथड को सिलेक्ट करें, यानी कि वेटिंग किस मेथड को देनी है, पास्चर को देनी है, लास्प्रे को देनी है या फिशर को देनी है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको बता देती हूँ कि बेटा फिशर मेथड इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर, वेटिंग इंडेक्स नंबर। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एवरेज। देयर आर सो मेनी एवरेजेस व्हिच वी हैव टू क्लियर। फर्स्ट वन क्या है, अर्थमेटिक मीन। बेसिकली हम एक्चुअल से निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन हो गया बेटे हमारा, हार्मोनिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया। हमें एवरेज के लिए कौन सा, मतलब बेसिकली हमें कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्स नंबर को कौन सा एवरेज कंसीडर करना है। और लास्ट है बच्चों हमारा सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला। देयर आर सो मेनी फॉर्मूले टू कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर। जैसे सिंपल एवरेज है बेटे, सिंपल एवरेज के अंदर हमारा है यहाँ पर बेसिकली कि एक सिंपल मेथड है और एक सिंपल एवरेज में, सिंपल मेथड के अंदर तो सिंपल एवरेज है, एक सिंपल एग्रीगेटिव है। वेटेड मेथड के अंदर बेटे हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, लास्प्रे, पास्चर, फिशर। कौन से मेथड को हमें सिलेक्ट करना है, दीज आर द डिफिकल्टीज ऑफ एन इंडेक्स नंबर। अब बेटे हम लोग करेंगे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बात करते हैं मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। बेटे एक तो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स और एक है बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स। देखो बेटे इसके अंदर दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट है बेटे हमारा सिंपल एग्रीगेटिव और दूसरा है हमारा सिंपल एवरेज, जिसको हम लोग बेटे क्या बोलते हैं, प्राइस रिलेटिव। क्या बोलते हैं इसको, प्राइस रिलेटिव। अब यहाँ पर बेटे बेसिकली अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स के अंदर बेटे हमारे पास दो मेथड हैं, एक तो वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव और एक है बच्चों हमारा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। बेटे इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ डिस्कशन करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स के बारे में। देखो बेटे इसका फॉर्मूला क्या है, प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू समीशन P1 डिवाइड बाय समीशन P0 इनटू में 100। अब देखो बेटे यहाँ पर P0 का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ बेस ईयर, और P1 का मतलब है बच्चों यहाँ पर प्राइस ऑफ करंट ईयर। ओके, ऐसे बच्चों इसका प्राइस रिलेटिव का क्या फॉर्मूला है, प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू समीशन P1 डिवाइड बाय P0 इनटू में 100 डिवाइडेड बाय n। अभी बेटे मैं इस वीडियो के अंदर आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ। देखो अब मैं दिखा रही हूँ आपको फर्स्ट मेथड दैट इज सिंपल एवरेज मेथड। एक है बेटे हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है, इसको हम लोग प्राइस रिलेटिव भी कहते हैं। देखो बेटे जैसे हमें कमोडिटीज दे रखी हैं, ओके, यहाँ पर बेटे हमें दे रखा है 2020 का प्राइस दैट इज P। यहाँ पे रखा बच्चों 2019 के प्राइसेस दैट इज P0। सबसे पहले बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर समीशन P1 डिवाइड बाय P0 इक्वल में 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटे इसके अंदर अब मैं इमेजिनरी फिगर से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी बेटे। 20, 30, 40, 50 और 60, 10, 20, 20, 25 और बेसिकली 30। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटे यहाँ पर इस लाइन को लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम थोड़ा इसको एक्सप्लोर मैनर में करेंगे। प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर इंडिविजुअल P1 डिवाइड बाय P0 इनटू में 100। ओके, अब देखो बेटे P1 कितना है 20 डिवाइड बाय 10 इनटू में 100, यानी कि P1 डिवाइड बाय P0 इनटू में 100। ये आ जाएगा बच्चों हमारा सॉल्व करके 200। ऐसे ही बच्चों 30 डिवाइड बाय 20 इनटू में 100, ये आ गया बच्चों हमारा 300। ऐसे ही बच्चों 40 डिवाइड बाय 20 इनटू में 100, ये भी कितना आ गया 200। नेक्स्ट लीजिए 50 डिवाइड बाय 25 इनटू में 100, ये भी कितना आ गया बच्चों 200। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें, नेक्स्ट है हमारा 60 डिवाइड बाय 30 इनटू में 100, दिस इज आल्सो 200।
ओके, अब देखो बेटे ये जो वैल्यू आई है किस चीज़ की आई है, समीशन P1 डिवाइड बाय P0 इंटू में 100 की वैल्यू आई है टोटल। टोटल देखो बेटे 500 700 900 1100। ओके, अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉमोडिटीज हैं बच्चों हमारी 5। कितनी है बेटे 5। ओके, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज 1100। ओके, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म से, नंबर ऑफ टर्म से बेटा आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 220। कितना आ जाएगा बच्चों 220। दैट इज आवर सिंपल एवरेज मेथड टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। ऐसे ही बेटे हम लोग इसके अंदर करेंगे एवरेज मेथड। देखो बेटे बेसिकली ये हमारा एवरेज मेथड है जिसके अंदर आपने P1 को P0 से डिवाइड करके कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली है। इसी क्वेश्चन के अंदर बेटे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से कर सकते हैं बच्चों, दूसरा मेथड हमारा कौन सा है भाई, दूसरा मेथड है बच्चों हमारा यहाँ पर सेकेंड मेथड है बेटे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, तो बच्चों उसका फॉर्मूला क्या है प्राइस ऑफ इंडेक्स निकालने का, सेकेंड जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसका है बेटे हमारा फॉर्मूला समीशन P1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 इंटू में टोटल कर लीजिए 6 5 11 15 और ये आ जाएगा बच्चों हमारा 200। ओके, इसका टोटल कर लीजिए 10 20 30 30 और 15 80 105। ओके, तो देखो बेटे यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे जब तो P1 कितना आ रहा है टोटल 200, कितना आ रहा है 200 डिवाइडेड बाय 105 इंटू में 100। कैसे करोगे 105 इंटू में 100, ये आ जाएगा 190.47। दिस इज आल्सो द सिंपल मेथड टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। इसी वीडियो में बेटे हम करेंगे वेटेड मेथड इंडेक्स। देखो बेटे इसमें एक न्यूमेरिकल लेके मैं आपको फॉर्मूले भी क्लियर कर दूंगी। जैसे यहाँ पर हमें दे रखे हैं कमोडिटीज A B C और D। ओके, यहाँ हमें देखा है बेटे क्वेश्चन के अंदर आपको पता होना चाहिए 2020 का प्राइसेस क्या बन जाएगा बच्चों हमारे लिए P1। ओके, P0 क्या बनेगा 2019 का। ऐसे ही बेटे जब हम लोग वेटेड मेथड से करेंगे तो बेटा वहाँ पर हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बेटे वेटेड मेथड कौन कौन सी है। जैसे मैंने आपको बताया लास्प्रे, पास्चे और फिशर। मैं हर एक मेथड को लेकर आपको इलेबोरेट करूंगी कि हमने कैसे इसको कैलकुलेट किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग फिगर ले लेते हैं। ओके, ऐसे ही बच्चों जब P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर है, P0 क्या है प्राइस ऑफ बेस ईयर। ऐसे ही बच्चों जो Q1 है दैट इज 2020 प्राइस, दैट इज क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ऐसे ही बच्चों Q0 ये क्या इंडिकेट करेगा 2019 की क्वांटिटी की क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। ठीक है बच्चों, ओके एक बार पहले मैं आपको फॉर्मूले बताती हूँ, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगी। फर्स्ट वन है बच्चों हमारा लास्प्रे मेथड, सेकंड है बच्चों हमारा पास्चे और थर्ड है बच्चों हमारा फिशर दैट इज आइडियल मेथड। ओके, तो देखो बेटे यहाँ पर जब आप लोग प्राइसेस निकालते हैं इंडेक्स नंबर में आप क्या लिखते हैं समीशन P1 P0 समीशन P1 समीशन P0। तो देखो बेटे यहाँ पर लास्प्रे जो मेथड है बेटे इट हैज गिवन द वेटेज टू द बेसिकली इट हैज गिवन वेटेज टू द बेस ईयर क्वांटिटी। तो बेस ईयर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों Q0 से। कैसे रिप्रेजेंट करोगे Q0 से, दैट इज आवर लास्प्रे मेथड। ओके, सेकेंड है बच्चों हमारा पास्चे, पास्चे गिवन वेटेज टू द करंट ईयर क्वांटिटी दैट इज Q1। ओके, उसके बाद बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं फिशर की, फिशर का मेथड इसलिए बेस्ट है बेटे क्योंकि जो मैट्रिक को वैल्यू देता है तो बेटे इसके अंदर एज इट इज जो आपका लास्प्रे का मेथड है वो लिख लीजिए आप। ओके, समीशन P1 Q1 एज इट इज आप अपना क्या करेंगे बच्चों इसमें पास्चे का मेथड लिखेंगे, बट स्टिल रिमेंबर 100 आपका रूट से क्या होना चाहिए बच्चों बाहर होना चाहिए। ठीक है बेटे, ये इसके फॉर्मूले हैं। अभी इस क्वेश्चन को बेटे हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे बच्चों सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटे आपको पता चल गया ना हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, P1 Q0 चाहिए। ठीक है,
देखो बेटे, अब यहाँ पर हमें फर्स्ट चाहिए P1 Q0, ओके। सेकंड क्या चाहिए हमें, P0 Q0। ये तो आ गया हमारा लास्ट मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। फास्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमें चाहिए P1 Q1 और बेटा और क्या चाहिए हमें यहाँ पर P0 Q1, ठीक है बेटे। हम सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो देखो बेटा, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इनका टोटल करके इनको मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज द रॉन्ग वे टू डू द क्वेश्चन। तो बेटे इसके अंदर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो P1 दैट इज अवर P1 दैट इज अवर Q0 दैट इज 200, ओके। ये करेंगे बेटे, ये आ गया बेटे हमारा 800, ओके। ये आ गया बच्चों हमारा 900 और ये आ जाएगा बच्चों हमारा बेसिकली 2000। कितना आ गया बच्चों हमारा ये 2000, ओके। अब ये तो आ गया हमारा इसकी वैल्यू, ठीक है बच्चों। ऐसे P0 Q0 दैट इज P0 दैट इज Q0। फर्स्ट आ गया बच्चे हमारा 100, नेक्स्ट आ गया बच्चों हमारा 400, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों हमारा 450, ओके। उससे जो नेक्स्ट है बच्चों ये आ जाएगा बच्चों हमारा बेसिकली 20 ये है और 50 क्या है बेटे हमारा Q0, तो ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चे हमारा 1000, ओके। अब देखो बेटे ऐसे ही इसके अंदर P1 Q1 दिस इज P1 Q1, ये आ गया बच्चों हमारा 25, ये आ जाएगा हमारा सॉरी दैट इज P1 और दैट इज Q1, इट्स अ नॉट अ 25 इट्स अ 50, ओके। आगे देखिए बच्चों 20 इंटू में 10 दैट इज 200, ओके। नेक्स्ट देखिए 30 इंटू में 10 दैट इज 300। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों 40 इंटू में बेसिकली हमें क्या चाहिए 20, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 800, ओके। लास्ट रह गया है हमारा P0 Q1 दिस वन, ये आ जाएगा बेटा 25, इसकी करोगे ये आ गया हमारा 100, इन दोनों की करोगे दैट इज 150 और बेटा बेसिकली इन दोनों की करोगे ये आ जाएगा बच्चों हमारा 400। हम वैल्यू को ऐड कर लेंगे 1000 3000, ये आ गया बच्चों हमारा 3900, ये आ जाएगा हमारा 500 400 और 1000 1950, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा हमारा 1350, ओके। इसको ऐड करोगे ये आ गया 675। अब हम बात करते हैं वैल्यू पुट करने की। लास्प्रे मेथड में कैसे वैल्यू पुट करेंगे, समीशन P1 Q0 समीशन P0 Q1 इंटू में 100। पहले मैं सबके फॉर्मूला लिख देती हूँ। पास्ट मेथड में करेंगे बच्चों हम लोग समीशन P1 Q1 डिवाइड बाय समीशन P0 Q1 इंटू में 100। और फिशर में बेटा दैट इज अवर ज्योमेट्रिक मेथड, ओके। ये दोनों वैल्यूज लिखेंगे समीशन P1 Q0 समीशन P0 Q0 इंटू में समीशन P1 Q1 समीशन P0 Q1 इंटू में 100। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। P1 Q0 हमारा कितना आया है क्वेश्चन में, बेसिकली करेंगे P1 Q0 की वैल्यू का बेटे 3900, ओके। अब देखो बेटे यहाँ पर उसके बाद P0 Q0 की वैल्यू कितनी है बच्चों क्वेश्चन में 1950 इंटू में 100। आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा ये आ जाएगा बच्चों 200, ओके। ऐसे ही बेटे पास्ट चेन ले लीजिए, पास्ट चेन सॉल्व करेंगे आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा बेटे हमारा P1 Q1 कितना है 1350 डिवाइडेड बाय 675 इंटू में 100, ठीक है बच्चों। तो सॉल्व करेंगे ये भी आ जाएगा बच्चों हमारा 200, ओके। तो बेटे यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, पहले वैल्यूज लिखिए आप 3900 डिवाइडेड बाय 1950 इंटू में 1350 डिवाइडेड बाय, तो बेटे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 100 हमारा क्या आ जाएगा बेटे बाहर। इसको सॉल्व करोगे बेटे तो क्या आएगा √2, इसको सॉल्व करोगे तो भी क्या आएगा बेटे क्वेश्चन के अंदर √2, ठीक है। अब ये बेटे हमारा क्या बन गया √2 इंटू में 100, ठीक है बच्चे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन गया √4 इंटू में 100, यानी कि √4 का मतलब क्या है 2 का 2 स्क्वायर, ठीक है।
2 का 2 स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल आ जाएगा, तो बेटा इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी हमारी 200, कितनी आ जाएगी 200। बेटे आपका इंडेक्स नंबर का मोस्ट प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से करिए, इसके सेंचुअल प्रैक्टिकल आपके पेपर के अंदर बुक के अंदर गिवन है, उनको